हाय गाइस, फिर से आप लोगों का नाजिया नॉलेज केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। और आज मैं पार्ट 3 लेकर आया हूं। पिछला क्लास मैंने पार्ट 2 में बात किया था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में। आज मैं पार्ट 3 में बात करने वाला हूं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पार्ट 3 यहाँ पे हम बात करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग फिज़िकल स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक नंबर में है फिज़िकल स्टेट। तो फिज़िकल स्टेट वहाँ पे भी बात किए थे हम लोग मेटल्स के बारे में। जितने भी मेटल्स होता है दोस्तों वो सॉलिड होता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, तो मरकरी को छोड़ के दोस्तों रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दोस्तों वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। देखिए यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं आपकी सुविधा के लिए, नॉन मेटल्स में अकर्स एज सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेज एट रूम टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, मतलब ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। चलिए यहाँ पे नीचे हम आपको नोट करके लिखे हैं कुछ यहाँ पे जो VBI इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये नोट है, NOT, नोट मतलब VBI इम्पोर्टेंट, समझ जाना है। तो अंडर क्या होता है दोस्तों, अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया और सॉलिड होता है। ठीक है, लेकिन अगर ब्रोमीन के बारे में बात करें, ब्रोमीन इज़ अ लिक्विड, वेयर जबकि क्या होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर गैसेस। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो नेक्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी वही आपका क्या, कलर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा कलर। तो वहाँ पे हम लोग देखे थे मेटल में कि सिल्वरी ग्रे कलर होता है जितने भी मेटल्स होता है, लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़ के, गोल्ड को छोड़ के और कॉपर को। गोल्ड का होता है गोल्डन येलो और कॉपर का होता है दोस्तों रेडिश ब्राउन। लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल्स के बारे में क्या होता है, नॉन मेटल्स जो होता है डिफरेंट कलर रखता है। जैसे यहाँ पे मेंशन कर दिया, नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल दिए हैं, अलग अलग कलर शो करता है, जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आपका नॉन मेटल्स और ये आपका कलर। तो यहाँ पे जो है आपका सल्फ़र, सबसे पहले हम सल्फ़र, तो सल्फ़र का कलर कैसा होता है दोस्तों, येलो होता है, एकदम याद कर लेना है दोस्तों ये सब। उसके बाद फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का वाइट और रेड। ठीक है, वाइट और रेड होता है। उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो होता है दोस्तों। उसके बाद जो है आपका ब्रोमीन है दोस्तों, लास्ट में ब्रोमीन का आपका रेडिश ब्राउन होता है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो दोस्तों जैसे जो गैस होते हैं वो क्या होता है दोस्तों, कलरलेस होता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया एंड आपका नाइट्रोजन, ये क्या होता है आपका कलरलेस, मतलब आपका जो है गैस, ये सब गैस है और गैस का कोई कलर नहीं होता है, यानी कलरलेस होता है दोस्तों। तो ब्रोमीन, ये सब जो है आपका फॉस्फोरस, सल्फ़र, ये सब को आपको अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे प्रॉपर्टी की ओर। तीसरा प्रॉपर्टी है दोस्तों अपीयरेंस। ठीक है, तो अपीयरेंस में क्या होगा दोस्तों, जैसे मेटल्स था तो मेटल्स में क्या शाइनी प्रॉपर्टी होता था, यानी मेटालिक लस्टर होता था। लेकिन यहाँ पे आपका जो है मेटालिक लस्टर नहीं होगा नॉन मेटल्स में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं, दी डू नॉट शाइन। ठीक है, मतलब ये नहीं चमकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नोट करके लिख दिए हैं कुछ, ग्रेफाइट एंड आयोडीन हैव मेटालिक लस्टर। लेकिन आपको यहाँ पे जो है ये VBI इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे VBI इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब तो आप यहाँ पे हम आपको बता दिए कि भाई अब जो नॉन मेटल्स क्या होता है, शाइनी प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, मेटालिक लस्टर शो नहीं करता है। लेकिन दो ऐसे नॉन मेटल है दोस्तों जो आपका मेटालिक लस्टर शो करता है, यानी शाइनी प्रॉपर्टी शो करता है, चमकदार प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ग्रेफाइट और आपका जो है आयोडीन है जो मेटालिक लस्टर शो करता है। एकदम 100% याद रखना है दोस्तों। केमिस्ट्री में क्या है दोस्तों कि एक्सेप्शन है, और आपको एग्ज़ाम में पूछेगा तो 100% गारंटी से हम आपको बता सकते हैं कि एक्सेप्शन ही पूछेगा दोस्तों। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करते हैं, या नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग बात करेंगे चौथा नंबर में मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, मेटल्स क्या था, मेलिएबिलिटी, मेलिएबल था और डक्टाइल भी था। डक्टाइल किसको बोलते हैं, मेलिएबल किसको बोलते हैं दोस्तों, तो डक्टाइल में क्या है आपका वायर में परिवर्तित कर देते हैं, वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, केबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टाइल बोलते हैं। और मेलिएबिलिटी क्या बोलते हैं, मतलब थिन शीट में हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं किसी भी मेटल को, उसको हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी। मेटल वहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो आपका नॉन मेटल्स जो है ये दोनों के दोनों प्रॉपर्टी शो नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, ना ही ये वायर में कन्वर्ट होगा और ना ही थिन शीट में कन्वर्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मेंशन कर दिए, नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टाइल नोर मेलिएबल।
उसके बाद यहाँ पे हम आपको नोट करके कुछ लिखे हैं, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब कि अगर आप उसको हथौड़े से मारिएगा, हैमर से पीटिएगा तो वो टूट के क्या होगा, आपका चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद हम लोग जिक्र करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यानी नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आपका क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में आपका क्या होगा, मेटल्स क्या था, मेटल्स के बारे में बात करते हो, वो आपका गुड कंडक्टर था हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन नॉन मेटल्स क्या है, आपका बैड कंडक्टर है, मतलब ये कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं दोस्तों, लेकिन कुछ जो है आपका एक्सेप्शन है। ठीक है, वहाँ पे नोट करके हम नीचे लिख दिए हैं, उसको याद रखना ध्यान। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी इस तरह से आप कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि पुअर कंडक्टर है। उसके बाद नोट करके लिखा हुआ है एक आपका ऐसा नॉन मेटल है दोस्तों जो क्या करता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको नोट करके लिख दिए हम, नोट ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है आपका दोस्तों, एक नॉन मेटल है, लेकिन ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो यही वाला 100% आपको पूछेगा दोस्तों, 100% यही पूछेगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी छठा नंबर प्रॉपर्टी। छठा में आपका क्या है दोस्तों, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है दोस्तों, नॉन मेटल्स का के बारे में बात करें तो ये इसका बहुत ही आपका लो डेंसिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम, और ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, नरम होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन ही तो आपको याद रखना है। नॉन मेटल्स यहाँ पे हम मेंशन कर दिए, नॉन मेटल्स यूजुअली हैव लो डेंसिटी एंड आर सॉफ्ट। ठीक है, क्या होता है, बहुत ही लो डेंसिटी रखता है और सॉफ्ट होता है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ लिखे हैं एक्सेप्शन, ये आपका क्या है, VBI है, इसी को याद रखना है दोस्तों। डायमंड जो होता है दोस्तों, ये क्या है आपका नॉन मेटल्स है, कार्बन के एलेक्ट्रोप्स है। एलेक्ट्रोप्स के बारे में अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, कार्बन के एलेक्ट्रोप्स होता है डायमंड, ग्रेफाइट भी एलेक्ट्रोप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस। ठीक है, कैसा होता है दोस्तों, डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस होता है। ये बात आपको 100% याद रखना है, समझे। यहाँ पे हम क्या बोले, मेटल के बारे में हम यहाँ पे बोले कि सॉफ्ट होता है, नॉन मेटल के बारे में सॉफ्ट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायमंड क्या हार्ड है, एकदम बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट सबस्टांस है, नेचुरली हार्ड होता है। तो यहाँ सब पे तो बात गलत हो जाता है, लेकिन ये डायमंड के केस में सिर्फ, तो ये आपको याद रखना कि डायमंड जो है सॉफ्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है दोस्तों। चलिए उसके बाद अगले प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रॉपर्टी यानी 7वां नंबर आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ दोस्तों, टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। तो नॉन मेटल्स क्या होता है दोस्तों, बहुत ही लो होता है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ रखता है, मतलब कि बहुत हार्ड नहीं होता है दोस्तों, एकदम बहुत कमज़ोर होता है, तभी ना ये ब्रिटल होता है, मतलब हथौड़ा से पीटिएगा तो वो टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं दोस्तों, नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर लोहे को पीटिएगा, लोहा क्या है, मेटल है, आयरन क्या है, मेटल है, तो क्या बहुत हार्ड होता है। लेकिन अगर नॉन मेटल होगा दोस्तों, ये नॉन मेटल बहुत ही आपका कमज़ोर होगा, यानी हार्ड नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पे लिख दिए नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। चलिए दोस्तों अगले प्रॉपर्टी को चलते हैं दोस्तों, अगला प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, यानी 8वां प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो नॉन मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दोस्तों बहुत ही लो होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट क्या है दोस्तों, एक नॉन मेटल है, इससे पहले भी हम इसके बारे में जिक्र किया। तो नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्ट क्या है दोस्तों, ग्रेफाइट का हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका 9वां नंबर, यानी सोनोरिटी। सोनोरिटी के बारे में तो हम यहाँ पे डिटेल से नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको सोनोरिटी के बारे में मेटल्स नॉन मेटल्स वहाँ पे आपको अच्छे से डिफाइन करके बताया है। तो सोनोरिटी है क्या, रिंगिंग साउंड होता है दोस्तों, मेटल में सोनोरिटी प्रॉपर्टी पाया जाता है, लेकिन नॉन मेटल्स में जो होता है सोनोरिटी प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है। यानी नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन सोनोरस। कई एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है कि नॉन मेटल्स क्या है, सोनोरस है, नॉन सोनोरस है, फलाना, मतलब एग्जाम्पल आपको जो है ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको सीधे यहाँ पे बोलना है नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। ये एकदम बहुत भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नॉन सोनोरस। ये कई बार मतलब पूछ देता है डायरेक्टली, यानी इसमें टन टन का जो आवाज़ आता है दोस्तों वो आवाज़ नहीं होता है नॉन मेटल में। चलिए दोस्तों, आई थिंक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, और उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइए जिन बच्चों को इन वीडियो की ज़रूरत है। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपलोड करूं तो सीधे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।